Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education की छोटा सा प्यारा सा और खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज बेसिकली हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केस को लेकर के, वो केस नाउन का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा आकर्षित कर दूं, क्योंकि आप ही ने कहा था माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखाएगा। आप उस सपने को क्यों भूल रहे हो? क्यों 4 दिन की मेहनत के बाद आप रुक जाते हो? 4 दिन आपने खूब जम के मेहनत करते हो, इसके बाद छोड़ देते हो, क्यों? आप एक बात बता, सफलता पाने के लिए आपको कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो तेरे अंदर शोर होना चाहिए, तेरे अंदर आग लगनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये चीज़ करना है तो करना है, डेफिनेटली उसके प्रति जाना ही है। आपको जिंदगी में कोई साथ नहीं देगा, आपका साथ जिंदगी में कोई नहीं देगा, आप अपना साथ खुद दोगे। एक बात बताता हूं, हिस्ट्री मेरे को सिखाती है, जब महात्मा गांधी इस देश को आजाद कराने निकले थे तो वो सबको लेकर के नहीं निकले थे, उसने अकेला चल दिया, लेकिन उसके सही पथ पे, उनके सही रास्ते पे सारे के सारे लोग पीछे चलना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अकेले निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चाई के पथ पे रहोगे तो दुनिया साथ देगी, आपके अंदर ईमानदारी रहेगा, दुनिया साथ देगी, अदरवाइज दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। पिछले क्लास में जो हम लोग जिक्र किए थे वो बेसिकली नाउन के बारे में जिक्र किए थे कि नाउन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके बाद मैंने देखा कि नाउन को कास्ट के आधार पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने प्रॉपर के बारे में आपके सामने जिक्र कर दिया कि प्रॉपर क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो प्रॉपर बेसिकली किसी खास नाम को बताता है, किसी स्पेशल नाम को इंडिकेट करने की कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर नाम को इंडिकेट करता है। जैसे राम, सोहन, पटना अपने आप में स्पेशल है। भैया नदी तो बहुत सारी बहती है इस दुनिया में, लेकिन गंगा अपने आप में स्पेशल है। लड़कियां तो बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, लेकिन अंशी का नाम अपने आप में स्पेशल है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी का नाम ले लो वो बेसिकली प्रॉपर बन जाता है, वो बेसिकली खास बन जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स थे, तो पहला पॉइंट ये था, इसके कुछ फैक्ट्स थे, इसके कुछ कंडीशन थे। तो सबसे पहला कंडीशन ये था कि मैं सेंटेंस के शुरू में रहूं, बीच में रहूं या फिर सेंटेंस के लास्ट में रहूं, मुझे तुम कहीं पे भी देख लो हमेशा मेरे को स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना। दूसरी बात, मैं अपने पहले आर्टिकल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आर्टिकल से मोहब्बत नहीं, नफरत करता हूं, और जो इंसान किसी से नफरत करेगा कभी भी साथ में रह ही नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। भैया जब नफरत है तो साथ में कैसे रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो प्यार वाली बात होती है जब लोग साथ में रहते हैं। इसके बाद ये हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कभी भी राम को राम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, गंगा को गंगास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मोहन को मोहन्स में नहीं, पटना को पटनास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं इसके साथ ऐसे इस जोड़ सकते हैं। इसका प्लूरल बिहेवियर कभी नहीं बना सकते अगर ये प्रॉपर नाउन है तो। अगला कंडीशन था कि कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अपने आप में सही है, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर हुआ इसलिए इसका इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बोल दूं कि अगर कोई भी स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा पजेस्ट में आया गया, किसी के द्वारा किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को पजेस्ट किया गया, अधिकार में ले लिया गया, इस समय इसका कंडीशन, इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता है। सवाल पैदा हो रहा था क्यों, मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया। जैसे द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट कहना एकदम गलत है, होना चाहिए द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। इससे आगे बढ़ते हैं और हमने बात किया था किसी प्लेस नेम को लेकर के, कोई भी प्लेस नेम प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर कोई भी प्लेस नेम किसी टीम को इंडिकेट करेगा, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता है, प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल ही दिया जाता है। जैसे इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अपने आप में सही है, लेकिन जैसे मैं बोल दूं द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, आप बोलोगे सर एकदम गलत है, क्योंकि जब बैटिंग कर रहा है इसका मतलब ये टीम को इंडिकेट किया, और टीम को इंडिकेट करने के अर्थ में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता है, इसलिए द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच ये कहना गलत है, होना चाहिए इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। ये अपने आप में बिल्कुल सही है। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आपका आज सेकेंड जो कि है कॉमन नाउन को लेकर के, कि कॉमन नाउन क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं कॉमन नाउन को लेकर के, तो कॉमन नाउन किस तरीके से परफॉर्म करता है, इस रियल में इसका कॉमन का मतलब क्या। दुनिया में लड़का तो बहुत ज्यादा है, रमन अपने आप में स्पेशल है, रमन स्पेशल है, इसका मतलब रमन जो है वो बेसिकली नाम है किसी इंसान का, ये प्रॉपर हुआ। लेकिन लड़का ये अपने आप में कॉमन हुआ। दुनिया में लड़कियां बहुत ज्यादा है, अंशिका अपने आप में स्पेशल है, तो अंशिका अपने आप में प्रॉपर नाउन हुई, लेकिन लड़कियां कॉमन नाउन हुई, क्योंकि अंशिका के लिए भी लड़की का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी लड़की के लिए भी लड़की का इस्तेमाल करेंगे, हर एक लड़की के लिए हम लोग लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब लड़की कॉमन है।
आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी समझने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अरे भैया, आप मैथमेटिक्स की दुनिया में कॉमन लेते हो। रियल में मैथमेटिक्स की दुनिया में जब हम कॉमन लेते हैं, एक मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई डब्ल्यू। आप कॉमन क्या लोगे? आप बोलोगे सर y को कॉमन लीजिए ना। y को जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये बच जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है माय डियर y, इस y का रियल में मतलब क्या? ये कॉमन है। कॉमन कब लेते हैं? तो कॉमन हम तब लेते हैं जब वो चीज़ सारे के सारे टर्म में मौजूद हो, तब जाकर के उसका कॉमन निकालते हो। अरे मेरे भाई, जब सारे चीज़ में मौजूद रहेगा तभी ना कॉमन निकालोगे। तो एक बात बता, अगर मैं y को कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x में भी मौजूद है, y z में भी मौजूद है, और यही y w में भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे चीज़ में कहीं ना कहीं y कॉमन है। तो कॉमन का मतलब रियल में ये हुआ कि कॉमन उसको बोला जाएगा जो सारे के सारे टर्म के लिए आता हो, सारे के सारे इक्वेशन को क्वालिफाई करने का काम करता हो, सारे के सारे लोगों को क्वालिफाई करने का काम करता हो, सारे के सारे कास्ट और कम्युनिटी को डिनोट करने का काम करता हो, वही अपने आप में कॉमन हुआ। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूं, एक बात बता, सपोज करो इस क्लास में 10 गो लड़का है और इसमें से 5 गो का नाम रमन है। इसमें से 5 का नाम रमन है, टोटल है 10 लड़का, इसमें से 5 का नाम रमन है। उधर से एक लड़की आई और बोल दी कि रमन को भेज दीजिए। मैं किसको भेजूंगा? किसको भेजूंगा? आप सस्पिशन में आ जाओगे कि सर मैं उससे पूछूंगा कि क्यों, कौन सा रमन। मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गई। मैं तो उन सारे के लिए मैंने रमन का इस्तेमाल किया, यानी जो 5 लड़का था, 1 2 3 4 5, इसके लिए भी रमन, 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 यानी इस पांचों के पांचों लड़का में रमन कॉमन था। कॉमन था, रमन कह करके मैं सारे को इंडिकेट कर रहा था, उस पांचों को इंडिकेट कर रहा था। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे 5 लड़का बैठा, 10 लड़का बैठा है, इसमें से 5 का नाम रमन है। उधर से एक खूबसूरत सी लड़की आई और बोली रमन। नाम सुनते ही ईमानदारी से बता कौन सा रमन जाएगा? अरे नहीं, आप तो बोल रहे हो कि पूरा 5 चला जाएगा, कि लड़की आई है देखता हूँ कि कैसी है, इसके बाद मैं सेलेक्ट होऊंगा। कि लड़की कोई भी हो और बाहर में जाके पता चला ये तो मेरी बहन है, फिर मुंह बन जाएगा आपका। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था कि भैया लड़कियां बुला रही है तो लड़कियां कोई और होगी, लेकिन जैसे ही आप सामने में गए तो बाद में पता चला वो तो मेरी बहन है। अब क्या बोलोगे उसको? कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं कॉमन नाउन को लेकर के, तो कॉमन का मतलब होता है जो हर एक चीज में कॉमन हो, मतलब हर एक चीज में वो चीज पाया जाता हो। जैसे एक बात बता, सपोज करो एक लड़का, ये 2 3 4 5 लड़का है, ध्यान से समझना। 5 लड़का आपके सामने मैं बनाया हूं, अच्छे से समझिएगा। ये जो 5 लड़का है माय डियर, ये जो 5 लड़का आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम भी है, इसका नाम है रमन, इसका नाम भी है रमन, इसका नाम भी है रमन, सबका नाम रमन है। जब सबका नाम रमन है लेकिन ये सब तो लड़का है, एक बात बता, इसका मतलब ये सारे के सारे 5 के 5 लड़का के लिए एक चीज कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर रमन कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने अभी अभी बोला कि रमन तो अपने आप में किसी इंसान का खास नाम है, किसी इंसान का खास नाम होने की वजह से ये बेसिकली होना चाहिए प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ तो आप कॉमन बोल रहे हो कि रमन कॉमन है। यहाँ से एक बात समझ में आया कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन बन सकता है। प्रॉपर नाउन भी कॉमन बन सकता है कब? जब प्रॉपर नाउन कॉमन तब बनेगा जब सेम नाम का इंसान एक से ज्यादा मौजूद हो और इसको हम काउंटिंग कर रहे हो, गिनती कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, तब जाकर के वो सिचुएशन कॉमन नाउन का बन जाता है। यहाँ से आप अपने दिमाग में बैठा लो कि मैक्सिमम बहुत सारा कंडीशन ऐसा आएगा जब कॉमन नाउन, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन बन सकता है अगर उसको काउंटिंग के आधार पे देखा जाए तो, उसको गिनती के आधार पे देखा जाए तो। यानी रमन को यहाँ पे रमन्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं देयर आर 5 रमन्स हियर, यहाँ पे 5 रमन है, 5 गो रमन मौजूद है, एकदम बोल सकते हैं। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपना लॉजिक स्टार्ट करो ना। मतलब कॉमन रमन इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, मतलब 5 में रमन कॉमन है, और जब 5 में कॉमन है तो कॉमन जेंडर है, मतलब कॉमन नाउन है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे रमन आप बोलते हो तो रमन जैसे बोलना स्टार्ट किया तो इस पूरे के पूरे इंसान को आप क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। रमन कह करके पूरे के पूरे इंसान को क्वालिफाई किया जा सकता है, 5 के 5 लड़के को क्वालिफाई किया जा सकता है, तो रमन यहाँ पे कॉमन नाउन बना। दुनिया में मैं बोलता हूं एक बार फिर, दुनिया में नदी तो बहुत है, तो नदी कह करके मैं गंगा को भी डिनोट कर सकता हूं, नदी कह करके मैं सरस्वती को भी, यमुना को भी, बागमती को भी, जितना भी नदी है सबको नदी कह करके संबोधित कर सकते हैं। इसका मतलब नदी हर एक चीज के लिए कॉमन है। आई मीन नदी जो है वो हर एक नदी के लिए कॉमन है, गंगा के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए, सरयू के लिए, हर एक नदी के लिए कॉमन है। नदी
सबको हम नदी बोल सकते हैं, इसका मतलब नदी अपने आप में कॉमन हुआ। लेकिन वही में हम बोल दिए गंगा, तो ये कॉमन नाउन नहीं, ये बेसिकली प्रॉपर नाउन बन गया। क्लियर हो रहा है बात? तो कॉमन हम बोल करके, अच्छा एक बात बता, कॉमन बोल करके हम पूरे के पूरे जाति को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंपल शब्द में देखो तो ये पूरे के पूरे कास्ट को, पूरे के पूरे कम्युनिटी को डिनोट करने का काम करेगा, पूरे के पूरे कम्युनिटी को डिसाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन जो होता है ये बेसिकली इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, इट डिनोट्स अ कास्ट और कम्युनिटी। इट डिनोट्स अ कास्ट और कम्युनिटी, ये पूरे के पूरे कास्ट को, पूरे के पूरे कम्युनिटी को डिनोट करने का काम करेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ गाय, इसका मतलब काउ, गाय की जितनी भी जाति है पूरे के पूरे गाय को डिनोट करने का काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ लड़का, ये अपने आप में कॉमन है, जो दुनिया में जितना लड़का है सबको लड़का कह करके संबोधन किया जा सकता है। दुनिया में बहुतों सारा नदी बह रही है, सबको नदी कह करके संबोधित किया जा सकता है, लेकिन सबको गंगा बोलना इम्पॉसिबल है। लेकिन नदी जैसे हम बोल देते हैं तो ये बेसिकली कॉमन नाउन हो जाता है। और दुनिया का एकमात्र, एक चीज हमेशा याद रखना, दुनिया का एकमात्र ऐसा नाउन है कॉमन नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, बाकी कोई भी नाउन नहीं है। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत, सिंगुलर से प्लूरल बनने की परमिशन केवल और केवल कॉमन नाउन को दी गई है, बाकी किसी को नहीं। कॉमन नाउन ही एकमात्र ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, बाकी कोई भी नाउन नहीं है। हमेशा दिमाग में बैठा लो। अब इसका कंडीशन, जैसे हम बोले काउ, क्लियर, जैसे हम बोल दिए बॉय, जैसे हम बोल दिए डॉक्टर, टीचर, जैसे हम बोलते काउ, यानी काउ की जितनी भी प्रजाति है सारे को इंडिकेट किया। बॉय, पूरे के पूरे लड़के की जाति को। डॉक्टर, दुनिया में एक डॉक्टर है नहीं, हर एक डॉक्टर के लिए हम लोग डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब डॉक्टर जो है वो हर एक के लिए कॉमन है। टीचर, ये सारा का सारा अपने कॉमन नाउन है। क्लियर? इसके भी कुछ कंडीशन है। इसके सबसे पहला कंडीशन ये है कि कॉमन नाउन बेसिकली बताने की कोशिश करता है कि ये सेंटेंस के शुरू में दिखे, लास्ट में दिखे, बीच में दिखे, कहीं पे भी दिख जाए, हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में रहेगा, बीच में रहेगा, लास्ट में रहेगा, कहीं पे भी आपको दिख जाए, हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरी बात कि कॉमन नाउन ही एकमात्र ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी इसको सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत मिली हुई है। दुनिया का एकमात्र ऐसा नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, प्रॉपर नाउन बेसिकली था कि ये आर्टिकल से प्रॉपर नाउन नफरत कर रहा था, मोहब्बत की कोई सेंस नहीं थी, लेकिन ये नफरत नहीं, ये मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत करेगा तो माय डियर साथ में रहेगा या अलग अलग? सोच के बता, तुम किसी लड़की से मोहब्बत करोगे तो उसको साथ में रखोगे अलग अलग? आप बोलोगे अलग अलग तो रखते हैं सर, क्योंकि फोन से बतियाते हैं, शादी तो हुआ नहीं है, तो अलग अलग तो रखना पड़ेगा। तो अलग अलग रखो, रखने में क्या, अलग अलग रखो। फिर वही वाला बात हो जाएगा कि तुम उसके चक्कर में रहोगे, वो किसी और के चक्कर में रहेगी, क्योंकि तुम उसको टाइम दोगे नहीं, उसके साथ बातें करोगे नहीं। तो जो इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है, नफरत नहीं करता है, तो इंसान साथ में रहता है, तब जाकर के रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चलती है पगले, अदरवाइज फिर छोड़ छाड़ के चली जाएगी दूसरे के पास। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसकी शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होगी, सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत दी गई है। तीसरा कंडीशन ये है कि ये आर्टिकल से मोहब्बत करेगी, मोहब्बत अगर मोहब्बत करेगी तो ये अपने पहले आर्टिकल ए और एन अपने पहले 100% लेगी, यानी कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगी ही लेगी किसी भी कंडीशन में। ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां पे कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल नहीं ले, एकदम लेगी। मतलब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल लेवे करेगा। एक बार फिर से सुनना, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। दूसरी बात, सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत केवल कॉमन नाउन को दी गई है। तीसरी बात, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इसका यूज कितना कर रहे हैं। तीसरी बात ये हुआ कि इसके पहले आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल से मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत करेगा तो इंसान को साथ में रखेगा। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। अरे रुक जा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉमन और सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत है, हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ तक किसी को मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जरा इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसी कॉमन नाउन को लेकर के, तो माय डियर जरा समझना, ये जो कॉमन नाउन आपके सामने दिख रहा है, ये कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में आएगा। इसका मतलब
इसका अगर एग्जाम्पल में देखूँ तो एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ अ बॉय, लिख सकता हूँ अ डॉक्टर, लिख सकता हूँ एंड इंजीनियर, मतलब ये सारा कुछ हम लिख सकते हैं। ये आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, अभी मैंने बोला कि ये स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी, स्मॉल लेटर से होगी, सिंगुलर से प्लूरल बनने की इजाजत दी गई है। आपने पहले आर्टिकल 100% लेवे करेगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे दिया हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जरा समझना, अगर मैं बात करता हूं कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, जरा तुम्हें लोग सोच के बताना कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा। आप बोलोगे सर अपने पहले आर्टिकल क्यों नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा, लेकिन ए और एन नहीं ले सकता है। एक बात बता, कभी भी हम बोलेंगे क्या बॉयज अ बॉयज आर ऑनेस्ट, एक लड़के ईमानदार होते हैं? नहीं। जब हम बॉयज लगा दिए हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल क्यों आएगा? ए क्यों आएगा मेरे भाई? जब यहाँ पे बात हुआ एक से ज्यादा का, प्लूरल का बात हुआ, तो प्लूरल के पहले ए लगाओगे? कभी नहीं। मतलब अ बॉयज आर ऑनेस्ट कहना एकदम गलत है, एकदम गलत है। तो यहां से एक बात कंफर्म हुआ कि सर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल एकदम नहीं लेगा, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। ये बनना चाहिए बॉयज, ये बनना चाहिए माय डियर, ये बनना चाहिए बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं। दुनिया में जितने भी लड़के हैं सारा का सारा ईमानदार होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली रियल भी है, ये रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के ईमानदार होते हैं तो होते हैं। बॉयज आर ऑनेस्ट, क्या इसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाओगे? कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि सर यहां पे आप बॉयज कर दियो, प्लूरल बना दियो, तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन क्यों? लेकिन माय डियर आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं दुनिया में जितने भी लड़के हैं सारे के सारे ईमानदार हैं, तो बॉयज आर ऑनेस्ट। लेकिन हम बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हैं सारे के सारे बदमाश है, सारे के सारे बदतमीज है, सारे के सारे नॉटी है, नटखट है। तो जैसे ही हम लड़के को स्पेसिफाइड करने की कोशिश किए, लड़के को हम स्पेशल बनाने की कोशिश किए, पर्टिकुलर सेंस देने की कोशिश किए, तब जाकर के आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द बॉयज आर ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा, लेकिन उस आर्टिकल का नाम है द लेगा। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल द ले सकता है। इसका सेंस हो जाता है स्पेसिफिकेशन को लेकर के स्पेसिफाइड करने की कोशिश करता है। जैसे कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा, और कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन आर्टिकल द ले सकता है किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करने की कोशिश हो तो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है माय डियर, जब कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, एक सिचुएशन ऐसा है जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर ऐसा कौन सा सिचुएशन है, जल्दी बताइए, मेरे अंदर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है कि जल्दी बताइए कि रियल में कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल नहीं लेता है, वो कॉमन नाउन क्या है। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस सेंटेंस को मैं लिखने की कोशिश करूं, इसको जरा सा साइड में करता हूं और जरा सा छोटा कर दूं। देख, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल नहीं लेता है। एक कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन का नाम है यूनिवर्सल कंडीशन या फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट। जब बात आती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के माय डियर, यूनिवर्सल स्टेटमेंट एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जिस समय कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेता ही नहीं है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, अ मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल। जरा एक बात बताना माय डियर, अ मैन इज मॉर्टल, एक इंसान मरणशील है? आप बोलोगे नहीं, जितना दुनिया में जितने इंसान है सब मरता है। अरे मेरे भाई, कोई जरूरी है कि वो इंसान मरेगा? ऐसा तो नहीं है, दुनिया में जितना इंसान है सब मरता है। यानी ये कहना अपने आप में गलत है, क्योंकि अ मैन इज मॉर्टल कहना एकदम गलत है कि एक आदमी मरणशील होता है, एकदम गलत है माय डियर। सब मरता है, दुनिया में जितना इंसान आया है माय डियर, सब के सब इस दुनिया से जाते हैं। तो अ मैन इज मॉर्टल कहना एकदम गलत है, यानी इसके पहले आर्टिकल की गुंजाइश माय डियर एकदम नहीं होना चाहिए। इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तुम खुद लॉजिक दो ना, कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। यूनिवर्सल स्टेटमेंट में सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। आपके दिमाग में बात आएगा कि सर ए नहीं लेगा, लेकिन द तो ले सकता है, द आर्टिकल। तो एक सेंटेंस लिखता हूं, द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल। जितने भी इंसान यहां पे बैठे हैं वो केवल मरते हैं। अरे मेरे भाई, वो केवल मरणशील है। द लगा करके आप इस मैन को आइडेंटिफाई, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड कर दिए। एक बात बता, जितना इंसान, केवल स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि केवल
कुछ खास लोग ही है, कुछ खास आदमी है जो मरता है, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में जितना इंसान है सब मरता है। इसका मतलब यहाँ पे द आर्टिकल, मतलब ये जो द लगा हुआ है, ये कहना भी अपने आप में एकदम गलत है और पूरा गलत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम गलत है। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। रे भैया गलत कैसे नहीं है, तू भी सोचना, तू ही सोच कैसे गलत नहीं है। गलत तो एकदम है, क्योंकि द मैन इज मॉर्टल कहना एकदम गलत है ना, एकदम गलत है, हो ही नहीं सकता। केवल इंसान, केवल पुरुष मरेगा और वो भी कुछ खास पुरुष मरेगा और महिला नहीं मरेगी। मतलब महिला भी मरती है, पुरुष भी मरते हैं, दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं सब मरते हैं, सब मरेंगे। तो ये अपने आप में स्पेशल है। यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी तो अपने आप में कॉमन और सिंगुलर नंबर ही है, ये भी तो अपने आप में कॉमन और सिंगुलर नंबर ही है। अगर कॉमन और सिंगुलर नंबर है तो इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि कॉमन नाउन का तो कंडीशन यही है कि मैं अपने पहले आर्टिकल लूंगा, क्योंकि मैं आर्टिकल से मोहब्बत करता हूँ तो साथ में रखूंगा, साथ में रखूंगा। क्लियर? जब उसको साथ में रखेंगे तो फिर यहाँ अलग अलग क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन आता है जब कोई भी इंसान, एक को इंसान नहीं मरता है माय डियर, सारा का सारा इंसान मरता है। इसलिए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन वो सिचुएशन है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का। तो कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात हो तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा नहीं। कोई अगर सुतल रहेगा तू और सुतल में पूछेगा कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आर्टिकल लेगा, तुम बोलोगे नहीं लेगा, एकदम नहीं ले सकता है, एकदम निंदे में बोलेगा नहीं, एकदम नहीं लेगा। उसको दूध थप्पड़ मारेगा मुंह पे, बोलेगा इधर गाल लेके गाल लेके, और दूध थप्पड़ सुतले में मारना, बोल रहा रे पगला, आर्टिकल कैसे लेगा बता? आर्टिकल कैसे लेगा? केवल इंसाने मरेगा, केवल पुरुषे मरेगा, केवल महिलाएं मरेगी कि सब मरेगा? केवल एक को मरेगा, सब मरेगा। जब सब मरेगा तो आर्टिकल कैसे? फिर एक तब रख देना गरमा के, आर्टिकल ले ही नहीं सकता माय डियर। तो कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन वो सिचुएशन है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का। अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात नहीं होती है, उस कंडीशन में कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल लेगा और 100% लेगा। बिना आर्टिकल का तो खैर आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। अब देख, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना।